साथियों, आज जो कहानी लेके आपके बीच आया हूं, शायद आपने ऐसी कहानी कभी न सुनी हो। एक चित्रकार था, वो चित्र बनाया करता था। लोग उसकी चित्रकारी की बहुत सराहना करते थे। एक बार कृष्ण मंदिर के भक्तों ने उससे आग्रह किया कि आप कंस और कृष्ण का चित्र बनाएं। उसने बोला, ठीक है, हम बना देंगे, लेकिन कृष्ण के लिए आप मुझे एक ऐसा बालक दें जिसमें मुझे भाव दिखे। कृष्ण भक्त कुछ बच्चे लेकर के आए। उनमें से एक बच्चा उस चित्रकार को अच्छा लगा। उसने सामने बिठाया, उसका चित्र बनाया। लोगों ने उसकी बहुत प्रशंसा की। अब बारी थी कंस के व्यक्तित्व की। उसने कहा कि अब मुझे कोई एक ऐसा व्यक्ति लाके दो जिसमें क्रूर भाव हो, और तब मैं कंस का चित्र बना पाऊंगा। लोग ढूंढने में लगे रहे। ऐसे बरसों बीत गए, लेकिन चित्र अधूरा का अधूरा रहा। कुछ सालों बाद कृष्ण भक्त उस चित्रकार को जेल में लेके गए। जेल में उसने कैदियों को देखा तो एक कैदी में वो भाव, जो क्रूर भाव थे, वो नजर आ गए। वो वहीं बैठा। उसने उस क्रूर व्यक्ति के सामने वो चित्र बनाया। उसके बाद वो जेल के बाहर आया। उसने फिर दीवार पर कृष्ण का और कंस का चित्र बनाया। लोगों को बहुत अच्छा लगा। जेल में बंद कैदी की जिज्ञासा हुई कि जब मुझे देखकर के कंस का चित्र बनाया गया है, तो जिस चित्रकार ने बनाया है, मुझे वो चित्र देखना है। उसने जेल अधीक्षक से कहा। जेल अधीक्षक भी तैयार हो गया। उसको वो चित्र दिखाया गया, या वो चित्र देखने गया उस दीवार पर जहां कृष्ण और कंस दोनों बने थे। जैसे ही उस कंस ने उस चित्र को देखा और फूट फूट कर रोने लगा। चित्रकार ने कहा कि ये चित्र देख करके ये तुम्हारी आंखें क्यों भर आई हैं, क्यों रोने लगे हैं? वो बोला, ये समय की विडंबना है। ये जो आपने कृष्ण का या बाल कृष्ण का चित्र बनाया है, ये भी मेरी ही फोटो है। धीरे धीरे मेरे कुकर्म बढ़ते गए। मैं कुछ अपराधों में जेल चला गया। उसके बाद आपने जो कंस बनाया, वो कंस के रूप में भी मैं ही हूं। समय के इस विडंबना को देख कर के मैं रो रहा हूं कि मैं ही कृष्ण और मैं ही कंस। एक व्यक्ति के दो व्यक्तित्व हैं। इसी बात का रोना आ रहा कि एक दिन आपने पकड़ करके मुझे ये बाल कृष्ण का चित्र बनाया था, और आपने जेल में आकर के मुझे ही कंस का चित्र बनाया है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि भगवान ने तो हमें अच्छा बनाया है। हम अच्छे बने या बुरे बने, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इस प्रकार की कहानियां हम आप तक भेजते रहते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कहानियां बाकी आपको अच्छी लगती हैं तो 4 लोगों तक शेयर करें। लेकिन कमेंट करके मुझे अपना सुझाव जरूर दें कि कहानियां अच्छी लगती हैं या नहीं लगती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी एक प्रशंसा मेरे मनोबल को बढ़ा सकती है। आपका एक सुझाव मुझे उत्साहित कर सकता है। हो सकता है आने वाले समय में और अच्छी अच्छी कहानियां मैं तलाश के आपके बीच ला सकूं। जय हिंद, जय भारत।